शायद कोई और ना कहे ये, जिस ISI को आज मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, जब तारीख रकम होगी तो कहेंगे कि ISI ने अमेरिका की मदद से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी। फिर एक और जुमला होगा, ISI ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। एक इंतहाई अहम खबर आपसे शेयर करें कि अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है। क्यों नहीं, हम ये कहना बड़ा आसान है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई मां सवाए अल्लाह के। जब इस पे यकीन कर लेता है कोई आदमी, कोई जनरल साहब इस पे यकीन कर लेते हैं, तो फिर वो हक के साथ क्यों ना खड़े हों। कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक के बातिल मिटने के लिए है। क्या अफ़गान मुजाहिदीन के लिए जब हम सपोर्ट करते थे, अफ़गान तालिबान की जब हम बात करते थे, वाले साहब जनरल साहब रहमतुल्लाह अलैह करते थे, मैं करता था, या वो तमाम लोग जो करते थे, तो क्या वो गलत थे? आज अमेरिका ने, तब तक अमेरिका उनको, देखें अभी ये मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा, जब अमेरिका ने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो जवाब ये किया कि ये दहशतगर्द लोग हैं। तो फिर कौन सी अदालत, कौन सी जगह के ऊपर मुकदमा चला जहां ये पता चला कि तालिबान कल जो दहशतगर्द थे वो अब दहशतगर्द नहीं रहे? इसका मतलब है अमेरिका तब गलत था या अब गलत है? देखें, जनरल साहब को मुजाहिद इस्लाम का खिताब दिया आलम इस्लाम ने। मैं कल भी मुजाहिदीन के साथ खड़ा था, मैं आज भी मुजाहिदीन के साथ खड़ा हूँ, मैं कल भी खड़ा रहूँगा। जो करना है कर लो जाके। जब अमेरिका ने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो जवाब ये किया कि ये दहशतगर्द लोग हैं। तो फिर कौन सी अदालत, कौन सी जगह के ऊपर मुकदमा चला जहां ये पता चला कि तालिबान कल जो दहशतगर्द थे वो अब दहशतगर्द नहीं रहे? इसका मतलब है अमेरिका तब गलत था या अब गलत है? अगर वो अमेरिका का कानून ये कहता है कि हम दहशतगर्दों से बात नहीं करेंगे, तो फिर कतर में दोहा मुज़ाकरात के अंदर कौन किसके साथ बैठा था? तो फिर वो दहशतगर्द थे जिनके साथ बैठा था, तो फिर वो तो दहशतगर्द नहीं थे। इसका मतलब है अमेरिका ने नाजायज़ किया उनके साथ। यही हम कहते थे, हम उनके इखलाकी सपोर्टर थे। हम कहते थे नहीं, वो हक के ऊपर खड़े हैं। आपके वालिद की वजह से हमारी मसाजिद के जो है ताले खुलाए, और आपके वालिद ने हमें जो है वो ये सारे सेंट्रल एशिया को आज़ादी दिलाई। सलाहुद्दीन अयूबी के बाद आलम इस्लाम के अंदर 6 नई रियासतें कायम मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला ने ये एजाज़ दिया, और 16 टुकड़े रूस के किए गए। नहीं, मैं अब्दुल्ला हमीद गुल, वल्द जनरल हमीद गुल, ये कसम खाता हूँ कि मैं उनके इस जो कसम थी जो उन्होंने PMA में कही थी, मैं उसको निभाऊंगा अपनी जान से, अपने माल से, खून के आखिरी कतरे से। इस पाकिस्तान को जहाँ ज़रूरत पड़ी इंशाअल्लाह ताला, जहाँ किसी का पसीना होगा वहाँ अब्दुल्ला गुल का खून होगा। राह के साबिक सेक्रेटरी AK वर्मा ने यह बयान दिया था कि जनरल हमीद गुल ने कश्मीर का हल ढूंढ लिया था। आखिर जनरल साहब की क्या प्लानिंग थी, आपको तो पता होगी। देखें, कश्मीर का हल ऐसे नहीं मिलता, कुछ दे और कुछ ले की बुनियाद पे मिलता है। भारत को हमने वहाँ से पकड़ा था कि जहाँ से भारत, जिसको कहते हैं ना कि शाहरग से पकड़ लिया था। भारत को समझ आ गई थी कि अब मामला जो है वो ख़त्म था। अब आपने खुद इसका जिक्र किया कि AK वर्मा ने खुद बोला। तो उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर का बाकायदा 28 अगस्त 2015 को जनरल साहब की रहलत के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू वो दिया, गालिबन कॉलम लिखा, जिसमें कहा कि हम हमीद गुल के साथ मामला तय कर गए थे कश्मीर का, लेकिन फिर उनको जो है सबकदोश कर दिया गया, ISI से हटा दिया गया। जबकि उससे पहले जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान 8 साल ISI के सरबराह रहे थे, और वो 4 स्टार जनरल थे। और मज़े की बात यह है कि जनरल साहब 2 स्टार जनरल थे जब ISI में आए। जनरल साहब ने हमेशा अपने जो उनका मौजूदा रैंक था उससे बढ़कर उस ओहदे पे वो तैनात थे। यानी कि वो जब DGMI थे तो वो मेजर जनरल की पोस्ट थी, जनरल साहब ब्रिगेडियर थे। जो ISI के उस टाइम पे सरबराह थे वो 4 स्टार जनरल थे, जनरल साहब 2 स्टार जनरल थे, मेजर जनरल थे। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ी, जब जनरल साहब को इसी तरीके से दीगर जो मामलात पे जगह मिलती थी, हमेशा अपने रैंक से बढ़कर उनको जो है वो जगह दी जाती थी। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी थी। इसके अंदर मेरे ख़्याल में सवाए शुक्र अल्लाह का हम जितना बजा लाएँ तो वो काम मेरे ख्याल में होगा, क्योंकि फ़बी अजी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
हम अल्लाह ताला की किस किस नेमत को झुटलाएंगे। बात यह है कि जनरल साहब एक मेरे वालदा मेरे वालिद एक नेमत थे हमारे लिए। अब वो दुनिया से पर्दा कर गए हैं, लेकिन उनकी जो बरकतें हैं और उनके जो अच्छे आमाल हैं वो आज हमारे सामने आ रहे हैं और हम उसी का जो सुनहरी फसल उन्होंने हमारे लिए बोई है वो हम काट रहे हैं। आप उसकी मिसाल हैं। आप यहाँ मेरे पास जो इंटरव्यू करने आए हैं तो आप किस लिए आए हैं? वरना तो इस कॉलोनी में जिधर आप तशरीफ़ लाए हैं यहाँ 40 और जर्नैल भी रहते हैं, वो तो ज़िंदा हैं, लेकिन आप उन जिंदाओं के पास नहीं गए, उनमें 3 साबिक गवर्नर भी हैं। इसलिए बहरहाल मकसद ये है कि ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना ही काम है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जनरल साहब ने हमेशा मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। हाफिज़ सईद साहब से भी बहुत गहरे तल्लुकात थे, आपके भी हाफिज़ सईद साहब से तल्लुकात हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह ये कम है बुनियाद। जो पाकिस्तान की बुनियाद है वही मुजाहिदीन के साथ है। मैं कल भी मुजाहिदीन के साथ खड़ा था, मैं आज भी मुजाहिदीन के साथ खड़ा हूँ, मैं कल भी खड़ा रहूँगा। जो करना है कर लो जाके, जो जिसने करना है कर। लेकिन क्या वजह, क्या ये जो तंजीम है लश्कर तैयबा या इन पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो करना है कर दो। मैं अभी भी मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं करूँगा। उसकी वजह यह है कि पाबंदियाँ लगाई हैं अमेरिका की डिक्टेशन लेके। क्या हम जहाद का तरगीब कुरान नहीं देता? बोले मैं गलत कह रहा हूँ? कुरान झूठ है नौज़ुबिल्लाह। नहीं तो फिर जो सच है वो क्यों नहीं हम ये कहना बड़ा आसान है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है कोई माँ सवाए अल्लाह के। जब इस पे यकीन कर लेता है कोई आदमी, कोई जनरल साहब इस पे यकीन कर लेते हैं, तो फिर वो हक के साथ क्यों ना खड़े हों? कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक के बातिल मिटने के लिए है। क्या अफ़गान मुजाहिदीन के लिए जब हम सपोर्ट करते थे, अफ़गान तालिबान की जब हम बात करते थे, वाले साहब जनरल साहब रहमतुल्लाह अलैह करते थे, मैं करता था, या वो तमाम लोग जो करते थे, तो क्या वो गलत थे? आज अमेरिका ने, तब तक अमेरिका उनको, देखें अभी ये मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। जब अमेरिका ने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो जवाब ये किया कि ये दहशतगर्द लोग हैं। तो फिर कौन सी अदालत, कौन सी जगह के ऊपर मुकदमा चला जहां ये पता चला कि तालिबान कल जो दहशतगर्द थे वो अब दहशतगर्द नहीं रहे? इसका मतलब है अमेरिका तब गलत था या अब गलत है? अगर वो अमेरिका का कानून ये कहता है कि हम दहशतगर्दों से बात नहीं करेंगे, तो फिर कतर में दोहा मुज़ाकरात के अंदर कौन किसके साथ बैठा था? तो फिर वो दहशतगर्द थे जिनके साथ बैठा था, तो फिर वो तो दहशतगर्द नहीं थे। इसका मतलब है अमेरिका ने नाजायज़ किया उनके साथ। यही हम कहते थे, हम उनके इखलाकी सपोर्टर थे। हम कहते थे नहीं वो हक के ऊपर खड़े हैं। आज ऐसे ही है जैसे हम कश्मीरी मुजाहिदीन को कहें कि हम इनके साथ खड़े हैं। क्या बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी को मैं क्या कहूँ? क्या भारत की ज़बान बोलना शुरू कर दूँ? क्या अमेरिका की ज़बान बोलना शुरू कर दूँ जो वो लोग बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद को कहते हैं? मैंने वो बोलना है जो मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। मुझे दुनियावी खुदाओं के आगे मैंने नहीं झुकना, कोई और होंगे जो झुकने होंगे। मैं तो काफिला हुसैनिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं तो इमाम हुसैन की तरह गर्दन कटा दूंगा। और यही जनरल साहब से मैंने सीखा। जब जालिम ने सर उनको उठाने ना दिया और अहकामात इलाही ने सर झुकाने ना दिया, तो इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन का नजराना पेश कर दिया। तो क्या अब आप पे पाबंदियाँ, आपको क्या रोका नहीं जाता, आपको प्रेशराइज नहीं किया जाता इन बातों को लेके? बहुत किया जाता है। तो क्या मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या उनको माल से सपोर्ट कर रहा हूँ? क्या मैं उनको जाके अमलन कुछ करूँ? मैं जहाद में रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रूस के ख़िलाफ़ अफ़गान जहाद में मेरी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी। मैं अफ़गानिस्तान के जहाद में था। मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसने अपने दोनों बेटों को जहाद पे भेजा और जो ख़ुद भी गया। और ये नहीं है कि दूसरों के बच्चों को भिजवा दिया। हम खुद गए, शहादत की तमन्ना लेके गए। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी हुई थी, मेरे भाई भी रहे, मैं भी जहाद में रहा। आज फिर अफ़गान तालिबान को सही हो गया ना। अब कश्मीर के ऊपर क्या जहाद फ़र्ज नहीं है? क्या कश्मीर जो हमने लिया, क्या जहाद के ज़रिए ये जो आज़ाद कश्मीर मिला, ये हमें जहाद के ज़रिए नहीं मिला? तो हम क्यों घबराते हैं? जितना तुम डरोगे काफिरों से, वो तो तुम्हारे सर पे चढ़ेंगे।
اس لیے کہ اور پھر یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن پاک کہتا ہے. تو بار بار اگر بڑا اچھا